देवदत्त पडिक्कल ने रचा इतिहास। 150 रन बनाते ही बना डाला ऐसा रिकॉर्ड जिसे देखकर दिग्गज भी रह गए हैरान। दोस्तों, गॉल के मैदान से इस वक्त भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने पूरे क्रिकेट जगत का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। जिस बल्लेबाज से एक बड़ी पारी की उम्मीद की जा रही थी, उसी देवदत्त पडिक्कल ने बल्ले से ऐसा तूफान मचाया है कि रिकॉर्ड बुक के कई पन्ने पलट गए हैं। और सबसे बड़ी बात, पडिक्कल ने 150 रन का आंकड़ा पार करते ही एक ऐसा खास मुकाम हासिल कर लिया है जो श्रीलंका के खिलाफ नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने वाले भारतीयों की खास सूची में उन्हें शामिल कर देता है। श्रीलंका के खिलाफ गॉल में खेले जा रहे पहले टेस्ट के दूसरे दिन देवदत्त पडिक्कल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 150 रन का आंकड़ा पार किया। इसके साथ ही वह श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट में नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए 150 से ज्यादा रन बनाने वाले सिर्फ तीसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए। इससे पहले यह कारनामा राहुल द्रविड़ और चेतेश्वर पुजारा कर चुके हैं। राहुल द्रविड़ ने साल 2009 में श्रीलंका के खिलाफ 177 रन की शानदार पारी खेली थी। वहीं साल 2017 में गॉल के इसी मैदान पर चेतेश्वर पुजारा ने 153 रन बनाए थे। अब इस खास क्लब में देवदत्त पडिक्कल की भी एंट्री हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ 150 रन तक सीमित नहीं है। पडिक्कल की यह पारी इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने लंबे इंतजार के बाद टीम इंडिया के नंबर 3 बल्लेबाजी क्रम को एक बड़ी पारी दी है। खबर लिखे जाने तक देवदत्त पडिक्कल 227 गेंदों में 165 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए थे। उनकी पारी में 15 चौके और 1 छक्का शामिल था। वहीं भारतीय टीम का स्कोर 4 विकेट पर 352 रन तक पहुंच चुका था और पडिक्कल के साथ ध्रुव जुरैल भी क्रीज पर मौजूद थे। अब जरा उन रिकॉर्ड्स पर नजर डालिए जो पडिक्कल ने इस टेस्ट के पहले ही दिन अपने नाम करने शुरू कर दिए थे। नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए टेस्ट में शतक लगाने वाले आखिरी भारतीय बल्लेबाज शुभमन गिल थे। उन्होंने सितंबर 2024 में चेन्नई में बांग्लादेश के खिलाफ नंबर 3 पर शतक लगाया था। इसके बाद भारत ने 19 टेस्ट मैच खेले और इस दौरान तीसरे नंबर पर कई बल्लेबाजों को मौका मिला, लेकिन कोई भी बल्लेबाज शतक तक नहीं पहुंच सका। अब देवदत्त पडिक्कल ने इस लंबे इंतजार को खत्म कर दिया, यानी करीब 19 टेस्ट मैचों के बाद टीम इंडिया को नंबर 3 पर एक बार फिर शतक देखने को मिला। और यही नहीं, पडिक्कल ने एक और बेहद खास रिकॉर्ड अपने नाम कर ली। वह 21वीं सदी में भारत की तरफ से नंबर 3 पर टेस्ट शतक लगाने वाले दूसरे बाएं हाथ के बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले यह कारनामा सौरव गांगुली ने किया था। साल 2002 में जिम्बाब्वे के खिलाफ दिल्ली टेस्ट में गांगुली ने नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए 136 रन की शानदार पारी खेली थी। यानी इस खास रिकॉर्ड के लिए भारतीय क्रिकेट को करीब 24 साल का इंतजार करना पड़ा और अब देवदत्त पडिक्कल ने उस इंतजार को खत्म कर दिया है। भारत के लिए नंबर 3 पर शतक लगाने वाले बाएं हाथ के बल्लेबाजों की सूची भी बेहद खास है। इस सूची में विनोद कांबली के नाम 4 शतक हैं, सौरव गांगुली ने 3 शतक लगाए हैं, जबकि सलीम दुरानी, बापू नाडकर्णी, अजीत वाडेकर, एकनाथ सोलकर, सुरिंदर अमरनाथ और अब देवदत्त पडिक्कल के नाम एक एक शतक दर्ज हो गया है। लेकिन दोस्तों, पडिक्कल की इस पारी में एक और ऐसी खास बात है जो इसे और यादगार बना देती है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाले देवदत्त पडिक्कल भारत के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले विराट कोहली ने 15 अगस्त के दिन वनडे क्रिकेट में शतक लगाया था, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में स्वतंत्रता दिवस पर शतक लगाने का रिकॉर्ड अब देवदत्त पडिक्कल के नाम हो गया है। और यही वजह है कि गॉल टेस्ट में पडिक्कल की यह पारी सिर्फ एक शतक या एक 150 रन की पारी नहीं कही जा सकती। ये पारी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि नंबर 3 की जिम्मेदारी बेहद बड़ी होती है। सलामी बल्लेबाजों के बाद जब टीम शुरुआती विकेट गंवा देती है, तब नंबर 3 का बल्लेबाज पारी को संभालने और उसे बड़े स्कोर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाता है। देवदत्त पडिक्कल ने गॉल में बिल्कुल यही काम किया। उन्होंने शुरुआत में धैर्य दिखाया, गेंद को समझा और फिर धीरे धीरे अपनी पारी को आगे बढ़ाते हुए गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू किया। एक समय ऐसा आया जब उनका बल्ला लगातार रन उगलने लगा और देखते ही देखते उन्होंने शतक पूरा कर लिया। लेकिन शतक के बाद भी पडिक्कल रुके नहीं। उन्होंने 150 रन का आंकड़ा पार किया और सीधे भारतीय क्रिकेट के एक बेहद खास क्लब में शामिल हो गए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या देवदत्त पडिक्कल इस पारी को और आगे ले जाकर दोहरा शतक पूरा कर पाएंगे? क्योंकि जिस तरह वह बल्लेबाजी कर रहे हैं, उससे भारतीय फैंस की उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं। अगर पडिक्कल इस पारी को दोहरे शतक में बदल देते हैं तो यह उनके टेस्ट करियर की सबसे यादगार पारियों में से एक बन सकती है। और ध्यान रखिए, यह सिर्फ एक खिलाड़ी की व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये टीम इंडिया के लिए भी बड़ी खबर है, क्योंकि लंबे समय से नंबर 3 की जगह को लेकर प्रयोग चल रहे थे। अब पडिक्कल ने जिस अंदाज में अपनी दावेदारी पेश की है, उससे टीम मैनेजमेंट के सामने भी एक मजबूत विकल्प खड़ा हो गया है। गॉल की पिच पर भारतीय बल्लेबाजों ने श्रीलंकाई गेंदबाजों के सामने जिस तरह का संघर्ष और धैर्य दिखाया है, उसमें पडिक्कल की पारी सबसे ज्यादा चर्चा बटोर रही है। अब देखना दिलचस्प होगा
कि यह कहानी 165 रन पर रुकती है या पडिक्कल के बल्ले से अभी और बड़ा धमाका निकलता है। क्योंकि दोस्तों 150 रन तो बन चुके हैं, रिकॉर्ड टूट चुके हैं, लेकिन अगर पडिक्कल ने दोहरा शतक ठोक दिया तो गॉल में इतिहास की कहानी और भी बड़ी हो जाएगी। आपको क्या लगता है, क्या देवदत्त पडिक्कल इस पारी को दोहरे शतक में बदल पाएंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही क्रिकेट की हर बड़ी खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।